श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। आप जानते होंगे सावन महीने का विशेष प्रदोष आ गया है, परंतु कई जनों में बहुत भ्रम की स्थिति है कि व्रत 17 को करें या 18 को। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। मेरे पास विराजमान जो पंचांग है उस पर आप स्वयं देखेंगे कि व्रत आपको कब करना है। साथ ही यह भी जानेंगे कि प्रदोष काल का समय क्या है। इस दिन किए गए नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज, धन प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति के उपाय बहुत जल्दी सार्थक होते हैं, क्योंकि प्रदोष का दिन मेरे महादेव को समर्पित है। और साथ ही सावन महीने के कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस प्रदोष व्रत को आपको छोड़ना नहीं है। अपने भाग्य की रेखाओं को चमकाने के लिए इन सरल सरल से कार्यों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं प्रदोष का व्रत आपको कब करना है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो उसी दिन आप सभी को हर एक माह आने वाले प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को हर माह किया जाता है। त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 17 अगस्त की सुबह 8:05 से और इसका समापन 18 अगस्त सुबह 5:51 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि और शाम को त्रयोदशी तिथि व्याप्त होने के कारण शनि प्रदोष व्रत के रूप में 17 अगस्त को व्रत किया जाएगा। तो आप सभी उपवास करते हैं या उपाय नियम लेते हैं तो 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार के दिन ही इस व्रत को धारण करें। अब जानते हैं पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय। आपको बताते हुए चलूँ कि 17 अगस्त को 6:58 से 9:11 के आसपास यह प्रदोष काल का समय व्याप्त रहेगा। इस समय किया गया कोई भी दीप दान, अन्न का दान, महादेव की सेवा, उपाय नियम जीवन बदल कर रख देते हैं, अगर इन्हें विश्वास से किया जाए। तो देर न करते हुए उपाय जानना शुरू करते हैं। पहला उपाय जो है वह बहुत सरल है और सभी व्यक्तियों को यह करना है। खास तौर पर लंबे समय से जो भी काम अटके हुए हों उनके लिए शंभेश्वर महादेव का नाम लेना है और यह उपाय आपको करना शुरू करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 कनेर के फूल की आवश्यकता पड़ेगी। इस वीडियो में आपको मूंग की दाल का उपाय विशेष मिलेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। साथ ही काले तिल का उपाय मिलेगा और अन्य भी बहुत सारे उपाय हैं। कम से कम 10 उपाय हैं। कोई सरल सा उपाय आप पकड़िएगा और उसे करने का प्रयत्न कीजिएगा। एक से ज़्यादा भी उपाय आप कर सकते हैं बिना व्रत के भी। कोई भी प्रश्न हो बिल्कुल बेझिझक मन से आप कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करते हैं और आगे भी आपको प्राप्त होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। शंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो उपाय करना है, सुंदर पूजा की थाली तैयार करनी है। 7 कनेर के फूल पूजा की थाली में रखनी है। एक बेलपत्र आपको रख लेना है। गोल बत्ती का घी का दीपक रखना है। जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। किसी कारण से स्थिति ऐसी है कि महादेव के मंदिर नहीं जा सकते हैं उपायों को करने के लिए, तो घर पर करने में भी कोई दोष नहीं है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। तत्पश्चात आप सभी को नंदी बाबा के पास बैठ जाना है। नंदी बाबा ही हैं जो महादेव को सवारी करवाते हैं और समस्त जग का भ्रमण करवाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको 7 कनेर के फूल और एक जो बेलपत्र है अपने हाथ की हथेली में रख लेना है। गुरुजी कहते हैं जीवन में जब परेशानियां बढ़ रही हों तो यह उपाय चमत्कार के स्वरूप में कार्य करता है। कनेर का फूल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीले रंग का है, वही आपको अपने हाथ में लेना है। 7 की इसकी संख्या हो और एक बेलपत्र हो। आपको शिवलिंग के पास नंदी बाबा जो विराजमान है वहाँ बैठकर मंत्र जाप करना है। जितनी आपको इच्छा है उतना मंत्र जाप कर सकते हैं। 11, 21, 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप करना है। फिर स्थान से उठ जाना है। 7 कनेर के फूल जो आपने हाथ में ले रखे हैं और एक बेलपत्र, इसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं ऐसा करने से आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, रोग कर्ज की स्थिति है, जीवन दुख पा रहा है, उन सभी परेशानियों का निदान होगा और बरकत बनी रहेगी। तो 7 कनेर के फूल और एक बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है और आपको प्रार्थना कर लेनी है। दीपक से आरती उतार लेनी है, अपनी मनोकामना कहनी है, झोली पसार लेनी है। तत्पश्चात जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने साथ उठाकर प्रसाद स्वरूप घर ले आना है। अब इस सावन की बेलपत्र को आप अपने पास रखेंगे ना प्रदोष की, तो अगली प्रदोष आने तक जी गुरुजी कहते हैं जीवन में आप स्वतः ही बदलाव देखना आरंभ कर लेंगे। तो करके देखिएगा। सावन महीने का विशेष उपाय है। शंभेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको यह उपाय करना है। तो कमेंट्स में लिख दीजिए शंभेश्वर महादेव की जय। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत श्रेष्ठ है काले तिल का। गुरुजी कहते हैं
जीवन में जब विशेष तौर पर, जैसे यह प्रदोष का व्रत है, शनि प्रदोष व्रत के रूप में जाना जाएगा, तो आपको यह उपाय करना शुरू करना है। यह उपाय बहुत सरल है और बहुत लाभदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है, इससे पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं और जीवन में बरकत होना आरंभ हो जाती है। आप सभी को अपने घर के जो रसोई है, जैसे कि घर में कई बार पितृदोष होता है, वास्तु दोष होता है, कुंडली में शनि राहु की दशा खराब होती है, तो ऐसी स्थिति में अपने घर के मटके से जल लेना है और एक लोटे में जल अपने घर की रसोई में थोड़ी देर भर कर रख देना है। अब उस भरे हुए जल में आपको थोड़ा सा काले तिल भी डाल देने हैं। आप जानते होंगे यह जो काले तिल होते हैं शनि राहु संबंधी प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, और यह जल के लोटे में जब आप काले तिल डालेंगे तो आपको थोड़ी देर इन्हें रख देना है। तत्पश्चात आप सभी को क्या करना है कि इन्हें जो लोटे में काले तिल आपने अपने घर की रसोई में रखे हैं, इनको पूरे घर में आपको घुमा लेना है। ठीक है, मन में ऐसी भावना करनी है कि इससे मेरे परिवार के सभी संकट दुख दरिद्रता का नाश हो जाए, और थोड़ा सा इसमें कच्चा आपको दूध मिला देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्मरण करना है पिपलेश्वर महादेव का। ठीक है, एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर आपको चले जाना है पीपल देवता के समक्ष। पीपल देवता में अलग अलग समय में शनि देवता का, पितरों का, माँ लक्ष्मी का, श्रीहरि विष्णु का वास माना जाता है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको बैठ जाना है। इस जल के लोटे में जिसमें काले तिल और कच्चा दूध आपने मिलाया है, पूरे घर में इसे घुमाना है। इस बात का ध्यान रखना है ताकि घर में किसी का कुछ किया कराया है, कोई दोष लगा है, जिस कारण से मानसिक शारीरिक पीड़ा है, उसका निदान हो सके। तो काले तिल और कच्चा दूध मिला हुआ जल घर में घुमाने के बाद आपको पीपल देवता के समक्ष ले जाना है। वहाँ आपको 2 दीपक लगाने हैं पिपलेश्वर महादेव के नाम का, एक घी का दीपक लगाना है, एक सरसों के तेल का दीपक शनि देवता के नाम का लगाना है। अब आपको जो घर में आपने जल का लोटा घुमाया है जिसमें काले तिल और दूध मिला रखा है, आपको पीपल देवता के समक्ष समर्पित कर देना है पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए। और मेरे परिवार में जो परेशानियां हैं, जीवन में मेरे बच्चों की दुर्घटना होती है, रोग संकट बहुत अधिक होते हैं, उनका निदान हो जाए, ऐसी प्रार्थना कहते हुए। तो करके देखिएगा, बहुत सरल उपाय है, कोई पैसा समय लगना नहीं है, लाभ आपको मिलना है। तो 2 उपाय हमने जान लिए, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। वीडियो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहती हैं, जानकारीप्रद रहती हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दीजिए। अब आप सभी को तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि हरे मूंग का है। गुरुजी कहते हैं आप विशेष तौर पर जब भी प्रदोष व्रत आए, कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में हार रहे हैं, नौकरी से लेकर, धन से लेकर, रोग से लेकर, कर्ज से लेकर, तो आपको जब भी प्रदोष पड़े, कहीं नहीं जाना है, मंदिर जाते हैं तो अति उत्तम है, कीचड़ की स्थिति है, नहीं कर सकते हैं, तो घर के ही मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है, वहाँ थोड़ा सा हरे मूंग आपको डालने हैं। जल के लोटे से, मटके में से जल भर लीजिए, हरा मूंग डाल लीजिए, गुड़ का टुकड़ा डाल लीजिए, बेलपत्र और शमी के पत्ते, यह चारों चीज़ें डालनी है। ठीक है, क्या क्या है? शमी के पत्ते, बेलपत्र, हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा जल के लोटे में डालिए। एक गोल बत्ती का घी का दीपक ले जाइए, महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाइए, दीपक लगा लीजिए। तत्पश्चात कि हे स्वयंभू, हे महादेव, सावन महीने की प्रदोष व्रत पर आपके शिवलिंग पर हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, शमी का पत्ता और बेलपत्र जल के लोटे में समर्पित कर रही हूँ। मेरे परिवार में समृद्धि और खुशियों की बरकत दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह चीज़ शिवलिंग पर समर्पित कर देनी चाहिए। तत्पश्चात ही आपके जीवन में बाधा, रोग, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत होगा और परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत आपको देखने को मिलेगी। करके देखिएगा, सावन महीने का यह प्रदोष आपके जीवन में खूब सारी बरकत भर देगा और खुशियाँ अपने आप ही होना आरंभ हो जाएंगी। तो 3 उपाय हमने जान लिए, बढ़ते हैं चौथे सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अब सावन महीने के कुछ ही दिन बचे हैं, थोड़ा सा ही दिन बचे हैं, जिनमें विशेष तौर पर यह तिथियां आ रही हैं। इन तिथियों को छोड़िएगा नहीं, अपने जीवन में दुर्भाग्य को दूर करने के लिए कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय आप करने का प्रयत्न करें। आप सभी को गुरुजी कहते हैं, जब भी प्रदोष का व्रत पड़े, जैसे द्वादशी तिथि, जैसे जिसका भी एकादशी का उपवास है वह द्वादशी का पारण भी इस दिन करेगा, तो इस दिन चावल के दाने की महत्वता बढ़ जाती है। तो इस चौथे उपाय में आपको 1 चावल का दाना लेना है। ठीक है, और आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, नई पुरानी जो भी हो, एक बेलपत्र ले लीजिए। चंदन ले लीजिए, पूजा की थाली में रख लीजिए। चंदन, लाल चंदन भी ले सकते हैं, पीला चंदन भी ले सकते हैं, चावल का दाना भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी।
आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आपके प्रश्न आते हैं, दीदी क्या महादेव के शिवलिंग पर 4 पहर जल का अभिषेक किया जाता है? तो हाँ जी, आपको बताते हुए चलूँ कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो जल का लोटा लगा रहता है वह इस बात का प्रमाण है कि जो लिंग स्वरूप में महादेव विराजमान है उन पर हमेशा जल की वर्षा होनी रहती चाहिए, ताकि उनको सुख प्रदान हो। जल ही एक ऐसा तत्व है जो महादेव को बहुत अधिक प्रिय है। तो हमेशा 4 पहर शिवलिंग पर जल का अभिषेक किया जा सकता है। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। अब जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं उसमें चंदन अपने हाथों से लगाएं। चाहे तो तीनों पत्तियों में बिंदी बना लीजिए, नहीं तो एक पत्ती पर बिंदी बना लीजिए और उसके ऊपर एक चावल का दाना आपको रख लेना है। और गुरुजी कहते हैं एक चावल का दाना, एक लाल चंदन की या पीले चंदन की बिंदी बेलपत्र में लगाकर अपनी मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण कर कर आपको शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देना चाहिए। सावन महीने की विशेष प्रदोष पर अपनी मनोकामना कहकर एक चावल का दाना चंदन पर बिंदी लगाकर जो समर्पित कर देता है उसके जीवन में आने वाला दुर्भाग्य दूर होता है। उसके परिवार में रोग, संकट, कष्ट, दुख, दरिद्रता जो लंबे समय से उसको परेशान कर रही है उसका निदान हो जाता है और अपने आप ही बरकत होना शुरू हो जाती है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, रोग कष्ट से ग्रस्त हैं और हमेशा ही लगता है कि मेरे ही जीवन में दुख क्यों आते हैं, तो महिला हो या पुरुष हो जिसे भी समय मिले इन कार्यों को करने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। देखिए जी, सावन के थोड़ा सा ही दिन बचे हैं, इनको खूब प्रयोग में लीजिए। जीवन में आने वाली विपदा को दूर करने के लिए, संकट को दूर करने के लिए थोड़े से दिनों में, बचे हुए दिनों में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला जाप करना एक बार आरंभ कर देखिए। समय ऐसे बदलेगा जैसा आप सोचे नहीं होंगे। गुरुजी ने कह रखा है सावन महीने के बचे हुए दिनों में आप बेलपत्र का पौधा रोपित कर सकते हैं। इससे पितरों को सुख मिलता है, वंश में वृद्धि होती है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से भी स्वतः ही मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। साथ के साथ सावन महीने की विशेष प्रदोष है। अभी तक आपने घर पर पंडित जी को बुलाकर जो है प्रदोष के दिन या किसी भी दिन पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग की पूजा नहीं की है तो कर देखिए। स्वयं से भी पति पत्नी पार्थिव शिवलिंग की पूजा इस प्रदोष व्रत के दिन करते हैं या बचे हुए दिनों में करते हैं तो अद्भुत स्वरूप में उसके जीवन में सुख प्रदान होता है। साथ ही गुरुजी की थोड़े दिनों पहले ही कथा हुई थी जिसमें उन्होंने बेलपत्र की माला वाला उपाय बताया था। वीडियो में करके दिखा रही हूँ, इसे कैसे करना है। आपको महादेव के शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ाना है, दीपक लगाना है, उसके बाद आपको माला मनोकामना के तहत सिद्ध कर लेनी है। आपको लेना है एक धागा, कच्चा सूत जिसे कहा जाता है, लाल भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं। कच्चा सूत लेकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को, जिसे निर्माल्य कहा जाता है, उसे धोकर अपनी मनोकामना कहकर नाम मंत्र का स्मरण कर शिवलिंग पर सुंदर तरीके से बेलपत्र की माला बनाकर श्रृंगार करने से गुरुजी कहते हैं इसका परम सुख कहा गया है। जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को माला के स्वरूप में बनाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है सावन महीने में, उसके जीवन में स्वतः ही बदलाव आ जाते हैं। तो कोशिश करें आप सभी सावन महीने में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का सुंदर माला बनाकर शिव का श्रृंगार कर एक देखिए। रोग संकट कष्ट पीड़ा दुख दरिद्रता का अंत होना आरंभ हो जाएगा, बरकत होगी और अपने आप ही जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। सावन महीने के कुछ ही दिन बचे हैं, इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की सेवा आराधना आप कर सकते हैं। जैसा कि गुरुजी ने कहा है सावन महीने में 108 की संख्या में कोई ना कोई वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाएं। तो शनिवार का दिन है, नीले फूल चढ़ा सकते हैं, काले तिल चढ़ा सकते हैं, जौ चढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर 108 की संख्या में कोई ना कोई वस्तु आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। तो 108 बार महामंत्र का जाप लेकर, शनि का जो सूचक रंग होता है वह काला होता है, काली मिर्च चढ़ा सकते हैं, काले तिल चढ़ा सकते हैं, काले आप जो है विशेष तौर पर कोई भी वस्तु जो आपको प्राप्त हो जाए इस दिन चढ़ाएं, परंतु काले रंग का चुनाव करते हैं तो इससे अद्भुत तरह का सुख आपको मिलना आरंभ हो जाता है। तो सावन महीने की पवित्र तिथि का खूब लाभ उठाएं, प्रदोष व्रत का खूब सुंदर प्रयोग करें, दीपदान करें, पीपल देवता के समक्ष दीप लगाएं सरसों के तेल का। शनि मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में भी अगर आप इस दिन दीपदान करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में बरकत होती है। शनि राहु और हर तरह की परेशानियों का निदान आवश्यक रूप से हो जाता है। तो जीवन में दुख दरिद्रता से प्रभावित है, संकटग्रस्त जीवन चल रहा है तो सावन महीने की पवित्र तिथियों का लाभ उठाएं और हर स्वरूप में
हर तरह से बरकत होगी, खुशियाँ आएंगी और प्रदोष व्रत आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक होगा। इस दिन किया गया मंत्र जाप महादेव का पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जिसे पंचामृत के स्वरूप में कहा जाता है, इससे अगर शिवलिंग का जो है सुंदर आवरण में अभिषेक किया जाता है तो इसका अद्भुत परिणाम मिलता है। करके देखिएगा। पीपल देवता की पूजा परिक्रमा भी इस दिन भाग्य की रेखाओं को बदल कर रख देती है। तो सावन महीने का खूब लाभ उठाएं और इन सरल से कार्यों को करने का प्रयत्न कीजिए। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो कृपया कमेंट्स में आप सभी अपनी राय दीजिएगा। कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं, कौन से आपके प्रश्न हैं, यह भी मुझे ज़रूर से बताइएगा।